अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पर हम विधानसभा महाराष्ट्र में जो होने जा रही है उसके मद्देनज़र उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों के इंटरव्यू सीरीज चला रहे हैं या उन लोगों के साथ आपके बीच में कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में अपनी अपनी उम्मीदवारी पे दावेदारी दिखाई है, जिन्होंने अपनी दावेदारी जाहिर की है, जिन्होंने जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में उम्मीदवारी की दावेदारी की है, उसमें से ही आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस पार्टी से एक बहुत पुराने कार्यकर्ता और एक्स कॉरपोरेटर श्री कलाम साहब, यानी कि हाजी मोहम्मद कलाम साहब हमारे साथ इस वक्त में मौजूद है। कलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कलाम भाई, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस शो के माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी से जब टिकट फाइनल होकर आती है किसी एक उम्मीदवार को, तो उसको सब जानते हैं, लेकिन जो दावेदार होते हैं उनको कोई नहीं जानता। तो दावेदारों की भी पहचान पब्लिक में आनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी दावेदारी में थे टिकट आने का फाइनलाइजेशन होने से पहले। तो इस उद्देश्य से ये पूरी सीरीज हम चला रहे हैं। तो कलाम भाई, थोड़ा सा आप अपना एक सियासी तारुफ पेश कीजिएगा कि क्या रही आपकी 45 साल की सियासी जर्नी और कैसा क्या आपका कांग्रेस के साथ में जुड़ाव है, लगाव है, और थोड़ा सा एक तारुफ आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक सामान्य कार्यकर्ता को जनता के सामने आने के लिए अपना ये सीरीज चालू किया है। इसमें जो कांग्रेस पक्ष में ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसकी बात सुनने के लिए आपने आपके चैनल के माध्यम से जो हमको बुलाया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा तारुफ है, मैं हाजी मोहम्मद कलाम के नाम से मुझे जानते हैं और मेरा सियासी सफ़र कांग्रेस का तकरीबन 45 साल का रहा है। मैं कांग्रेस के संकटकालीन समय से कार्यकर्ता हूँ। जब 1977 में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हार गई, उस समय से मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और काम करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसका नाम है भालदापुरा, और भालदापुरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों तरफ से आरएसएस का एरिया आता है, महल आता है, बरकत चौक आता है, तिलक पुतला आता है, और उनके बीच में मैं सियासत करता हूँ। 97 में मैंने अपना क्षेत्र छोड़ा नहीं और कंटिन्यू काम किया, और उसी क्षेत्र से नागपुर शहर में सबसे हाईएस्ट वोट लेने वाला दूसरे नंबर का नगर सेवक अपक्ष करके चुन के आया। उस समय पे कांग्रेस ने पंजे को सीज कर दिया था और कहा था कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है आप अपनी अपनी ताकत बताओ। ऐसे हालत में भी मैंने एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते अपक्ष आज़ाद उम्मीदवार करके नगर सेवक चुन के आया। उस टाइम में नागपुर से सबसे ज़्यादा लीडरशिप चुन के आने वाला नगर सेवक मैं था। तो कलाम भाई, ये तो रही आपकी सियासी जर्नी। अब आप एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, बहुत सारे पदों पे रह चुके हैं। अभी आपने मध्य नागपुर से अपनी उम्मीदवारी पे दावेदारी दर्शाई है और हमारा शो का नाम भी है उम्मीदवारी पे दावेदारी। अब जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारी में दावेदारी आपकी है, तो ये दावेदारी के पीछे आपकी क्या वजह है? क्या आप अपने आप को दावेदार कैसे मानते हैं इस बार? सर, ऐसा है, ये दावेदारी मेरे हक की है जी, क्योंकि मैंने 1945 अपने ज़िंदगी के 45 साल जी इस पार्टी में लगाई है और बहुत ईमानदारी से काम किया है। इसके अंदर में मुझे आज ये देखना है, क्योंकि मेरे अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए मेरे नज़रों के सामने, नवाचंद जी टोकसिया मध्य नागपुर से रहे, भाऊ साहब सुरवे रहे, उसके बाद याकूब कमर साहब रहे, उसके बाद शौकत कुरैशी रहे, उसके बाद अनीस अहमद साहब रहे। तो इन लोगों को हमारे एरिया में पहचानने वाला कोई नहीं रहता था, तो ये लोग
हमारे माध्यम से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते इन्हें अपने बलबूते पे, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता के बलबूते पे इनको हमने चुनाव जिताया है। अब तो कलाम भाई ये बताइए कि अब जो चुनाव होते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे चुनाव हो गए हैं, पैसे का बहुत है तो इस्तेमाल होता है, पैसे के साथ साथ ग्लैमर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये पैसा और ग्लैमर का जो कॉम्बिनेशन है एक विधायक के चुनाव के लिए, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, पैसे वाले की लड़ाई में तो हम नहीं पूर पाएंगे, जी क्योंकि ये जो चुनाव है लाखों का नहीं करोड़ों का है, बिल्कुल। ये मानते हैं। जी मगर हमने ऐसे भी कार्यकर्ता देखे हैं, वोट भी दो और नोट भी दो। जी अभी जो चुनाव की पद्धत है, नोट लो वोट दो। हम बोलेंगे आपका वोट भी चाहिए, आपसे नोट भी चाहिए, क्योंकि हमको चुनाव लड़ना है। अगर जनता मतलब क्राउड फंडिंग रेस करेंगे आप? क्राउड फंडिंग। जी 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 जी। तो ये क्राउड फंडिंग आपको कैसे लोग देंगे? कैसा मतलब आप पर ट्रस्ट करेंगे कि आप पर अगर किसी ने दाव लगाया भी तो आप चुन के आएंगे? ये कैसा समीकरण कैसे बैठ रहा है आपका मध्य नागपुर का? मुझे इसलिए उम्मीद है कि पब्लिक का फंडिंग मुझे मिलेगा। दोस्तों ये शो का मकसद ही यही है कि हर एक वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, क्योंकि हर किसी के पास तो करोड़ों से रुपया है नहीं, तो हमारा मकसद ये है कि आप लोगों तक उनकी बात को पहुंचाना। जैसा अभी कलाम भाई ने अपनी बात रखी आपके सामने, इस बात को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अब आप पहुंचाओ कि भैया वोट भी दो और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी दो, जो कन्हैया कुमार ने किए थे कि वोट भी दो और नोट भी दो। सही है, आगे बताइए कलाम भाई कि ये समीकरण कैसे बैठेगा, जातीय समीकरण कैसे बैठेगा? थोड़ा सा फंडिंग के मामले में जी बोलिए। जैसा मेरे अपने संबंध, मैंने कई लोगों के वर्क किए हैं, आज भी मुझे लोग संपर्क में है जी, कहते हैं कि कलाम भाई आप लड़िए, आप फिक्र भी मत कीजिए। जैसा आपका हमने 97 का चुनाव जिताए थे, हमने सिर्फ मैंने 97 का चुनाव 500 रुपये में चुन के आया था, नगर से बना था। अच्छा। इस बार भी आप सिर्फ फार्म भर के आइए, पार्टी टिकट देगी, बाकी का हम लोग देख लेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे। यानी ऐसे आपके अजीज और कारिब ने कहा है आपसे? कहा है और संपर्क में। चलो बहुत अच्छी बात है ये। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं समीकरण के ऊपर में कि अब जो समीकरण है 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये बहुत बदल गया है, क्योंकि अब चुनाव या जनता के बीच में दो हिस्से हो गए हैं। नागरिक देश का दो गुटों में बढ़ गया है। ऐसे मुद्दों पे भी बढ़ गया है जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है, और ऐसे मुद्दों पे भी बढ़ा है जिससे उसका सरोकार है। तो ऐसे वक्त में फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अब 2015 के बाद वाली है मध्य नागपुर की, जिसमें से मोहन नगर वगैरह का पूरा पट्टा काट दिया गया है और पूरा महल और उस तरफ का एरिया बढ़ा दिया गया है, चिकनीविस नगर वगैरह का एरिया बढ़ गया है, तो ऐसे में फिर परसेंटेज ऑफ वोट का समीकरण कैसे बैठ रहा है आपका? देखिए ऐसा है, हम पार्टी के सिंबल पे लड़ने वाले हैं जी, और कुछ हमारा हमारे कैरेक्टर पे, एक व्यक्ति का संबंध पे भी वोट मिलेगी जी। देखिए जैसा ये मध्य नागपुर का क्षेत्र जो है जी, पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जी। उस वक्त में 60 से 70 हजार वोट मुस्लिम के थे, तो 40 से 50 हजार वोट हलवा के रहते थे। अभी मुस्लिम वोट जो है 80 से 85 हजार मुस्लिम वोट है, अब 85 से 90 हजार वोट हलवा है, मतलब ऑलमोस्ट बराबरी में समान के थोड़ा बहुत प्लस माइनस फर्क पे हिंदी भाषी वोट जो है, गुजराती है, मारवाड़ी है जी, अदर जो भी ओबीसी वोट है ये। अगर यहाँ ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो व्यक्ति मुस्लिम वोट भी ले जी, अदर वोट भी ले, मैं थोड़ा सा अपने आपको ये कहूँगा कि मुझे मेरे क्षेत्र से, मैं जहाँ से कारपोरेटर था वहाँ तेली समाज का बहुल क्षेत्र है, जिनके वोट भी 30 से 35 हजार वोट है। अच्छा। मेरे उनमें बहुत ही अच्छे संबंध रहे। आज भी हमने वहाँ पे जो तेलियों के समाज के कार्यक्रम होते हैं, एक शिष्यवृत्ति करके कार्यक्रम किया था, आज उसमें लाखों रुपए जमा है, उसके फाउंडर भी हम लोग हैं, हमारे कई तेली भाई हैं वहाँ।
तो वो समाज मुझसे जुड़ा है और मैं उनसे जुड़ा हूँ। जी तो मैं तो बोलूँगा नहीं 100%, जी पर ऐसे कई समाजों में मेरे लोग जुड़े हैं और मैं आज भी सभी समाज का काम करता हूँ। जी और खैर मुस्लिम समाज में तो मुझे कोई जाने अनजाना चेहरा नहीं हूँ, चाहे मोमिनपुरा हो, भाल्लापुरा हो, बंगाली पंजा हो, किला हो, भूसा दरवाजा हो, हर जगह मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, जी। मिलते हैं और लोग चाहते भी। दोस्तों, इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच पर आप इस वक्त देख रहे हैं एक ऐसा टॉक शो जिसमें हम उन लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दावेदारी ठोकी है। अब उम्मीदवारी की दावेदारी जब ठोकी है तो पार्टियां किसको क्या देंगी ये तो उस वक्त में डिसाइड होगा जब पार्टियों से टिकट बंटना शुरू होंगी। लेकिन आज चूंकि चुनाव महाराष्ट्र के आगे बढ़ा दिए गए हैं तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम ये शो आपके सामने लेके आए हैं ताकि अलग अलग चेहरों को भी आपके सामने रखा जा सके, ताकि अलग अलग लोगों से आप सुने समझे, अपने क्षेत्र को भी समझे और अलग अलग जो कार्यकर्ता है पार्टियों के उनको भी आप समझे ताकि आप आने वाले चुनाव में अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके। तो दोस्तों, हमारा कहना ये है कि हर एक विचारधारा के लिए हमारा मंच खुला हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कार्यकर्ता आकर के अपनी बात रख सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सियासी पार्टियों से भी हो, अगर कोई सिविल सोसाइटी से भी आकर अपनी बात रखना चाहता है तो इनकलाब समाचार का मंच उसके लिए खुला हुआ है। इनकलाब समाचार पे सवाल पूछे जाते हैं, प्रवक्ता वक्ता उसके जवाब देते हैं। सवाल जो होते हैं वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। जैसा कि ये जो सब्जेक्ट है ये है चुनाव से पहले की दावेदारी, तो दावेदारी पे ही हमारे सवाल ज़्यादातर डिपेंड है। इसीलिए एक और सवाल हम लेते हैं कलाम साहब से। कलाम भाई, ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने बताया किला, महल, बंगाली पंजा, भाल्लापुरा के जो क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, वहाँ पे आपको आज एक जाना माना चेहरा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप 45 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं तो आपको हर गली हर घर में लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो है मध्य नागपुर का, वो टोटल नंबर ऑफ वोट से इतने वोट से काम चलेगा क्या आपका? नहीं साहब, ऐसा है कि जो नंबर ऑफ वोट अगर हम मुस्लिम के वजह से लड़ ले जी तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। मगर आपका एक सवाल था पहले कि 2014 से जी 2024 अभी 24 तक के जो हालात थे जी 2019 तक के जो हालात थे जी एकदम जातिवाद थे। मतलब एकदम खतरनाक किस्म का जहर हाँ, था। तो वो हिंदू और मुस्लिम करके कई हमारे हिंदू भाई, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेकुलर माइंड के मतदाता है, वो भी गुमराह हो गए थे। अब जी। ये 2024 का जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, बिल्कुल। इसके अंदर हमने देखा कि जो भाई हमसे पिछड़ गए थे वो भाई हमारे कंधे से कंधा लगा के काम किया जी। और आज भी उनका कहना है कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे आज के शो में हाजी मोहम्मद कलाम साहब। हाजी मोहम्मद कलाम साहब मध्य नागपुर के रहने वाले हैं। मध्य नागपुर से ही उन्होंने कांग्रेस की पार्टी में अपनी उम्मीदवारी पे दावेदारी पेश की है। अब देखना ये होगा कि उनकी उम्मीदवारी पे दावेदारी खरी उतरती है, नहीं उतरती है, पार्टी क्या फैसला लेती है, ये तब का फैसला होगा। अगर आपको हमारे शो में कोई भी किस्म का सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। इस शो को और कैसे बेहतर बनाया जाए उसका लिए भी आप हमारे से बात कर सकते हैं और अपनी अपनी राय दे सकते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन यहाँ से दबा दीजिए ताकि हमारा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। साथ ही साथ हम ये भी आपसे चाहेंगे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट में इन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी उम्मीदवार के दावेदारी में लोग हैं वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा लोग उनको सुन सके और ज़्यादा लोग उनको जान सके। हम ये आपको बता दें कि इनकलाब समाचार एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर के आपको उम्मीदवारी पे दावेदारी वाला शो देखने मिल रहा है या इंशाल्लाह आगे भी देखने मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए। कलाम भाई, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, वक्त निकाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और हमारी दुआएं हर किसी के साथ है, आपके साथ भी है। अल्लाह आपकी मंशा को पूरा करे। खैर मकदम है आपका, अगर आपको टिकट मिलती है तो हम सब मिलकर आपका खैर मकदम भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।